नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीसीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इसी क्रम में हम बात करते हैं 37 रैंक नायब तहसीलदार के पद पे पुष्पा यादव मैम का सिलेक्शन हुआ है। आइए उनसे जानते हैं वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। मैम, सबसे पहले तो यूपीपीएससी डेली न्यूज़ की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। मैम, हमारे व्यूअर्स को अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो उसके विषय में कुछ डिस्कस करें। सर, मेरा ग्रेजुएशन हुआ है 2015 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, और साइमल्टेनियसली मैंने एमए के लिए अप्लाई कर दिया था हिस्ट्री से ही। तो मेरा कांस्टेंट टच हिस्ट्री से बना रहा, और उसके बाद मैंने पहला सीरियस अटैम्प्ट यहाँ पे यूपीपीसीएस में दिया है। अब तक मेरा यूपीएससी में 6 अटैम्प्ट कंप्लीट हो चुका है, और अभी तक कोई सब्सटैंशियल रिज़ल्ट नहीं मिला, बट अभी फ़िलहाल एक जॉब है मेरे पास यूपीपीसीएस के थ्रू नायब तहसीलदार के पद पे। तो मैम, अभी आपका ऑप्शनल कौन सा है और मीडियम कौन सा है? सर, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है और मीडियम इंग्लिश है। मैम, कब आपने सोचा आपको कि यूपीपीसीएस में जाना है या सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी है? कब से आपके दिमाग में ये आया? सर, सिविल सर्विसेज के लिए तो ग्रेजुएशन से सोच रखा था कि सेकेंड या थर्ड ईयर के आसपास फाइनली डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज करना है। यूपीपीसीएस मैंने लास्ट ईयर ही डिसाइड किया, सिंस अब बहुत टाइम हो चुका था और एक जॉब का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट था, तो लास्ट ईयर सीरियसली इस बार पढ़ाई करके दिया था। मैम, इसके प्रारंभिक परीक्षा या मेंस के लिए आपने कहीं कोचिंग की थी? नो सर, मैंने कोई कोचिंग नहीं की है। यूपीएससी के लिए मैंने 2016 में की थी वाजीरामन रवि से। उसके बाद मेरा सेल्फ स्टडी कंटिन्यूड है। अच्छा, तो मैम प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के, क्योंकि आपने कहीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोचिंग की नहीं थी, तो कैसे आपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की? थोड़ा सा कम समय में जो छात्र हैं जो जानना चाह रहे हैं कि कितने कम समय में हम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, उसके विषय में कुछ बताएं। सर, प्रारंभिक परीक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई रोल प्ले करता है तो यहाँ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट होता है, प्लस आपको सिलेबस देखना पड़े। सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं होता प्रीलिम्स का, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। और फैक्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वहाँ के फैक्ट्स मैंने काफ़ी ज़्यादा फॉलो किए थे, और बाकी सेल्फ स्टडी मेरा यूपीएससी ही बेस रहा, तो उससे एक काफ़ी हेल्प मिली। तो मैम, करंट को लेकर के आपने कहाँ से पढ़ाई? क्योंकि काफ़ी करंट के लिए अभी लोग काफ़ी मैगजीन वगैरह बताते हैं, तो आपने पर्टिकुलर कहाँ से तैयारी की करंट को लेकर? सर, अगेन एक सेम चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मंथली मैगजीन निकालता है, तो मैंने वहीं से किया था। अच्छा मैम, आपका जो मेंस रहा है, मेंस में जैसे जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इनको हम एक ही साथ में जान लेंगे, लेकिन जो जीएस फोर्थ का पेपर है, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का जो पेपर है, इसके विषय में डिटेल में आप थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि ये लोगों को हवा लगता है, काफ़ी कठिन लगता है इस पेपर की तैयारी करने को लेकर के। तो मैम, जीएस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ के विषय में कुछ आप बताएं। सर, जीएस फोर्थ कैसे आपने इसको किया, कैसे लिखा, कहाँ से पढ़ाई की इसकी? सर, मैंने अगेन मेरा बेस हमेशा यूपीएससी का जो सिलेबस था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रुएंट होता है इससे यूपीपीसीएस से, तो ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस था। मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल था जो कि मेरे ही नोट्स थे, और जो ट्रेडिशनल बुक्स होती हैं जो सभी लोग फॉलो करते हैं, उन्हीं बुक्स से और बाकी मेरे पर्सनल नोट्स से प्रिपेयर किया। और जहाँ तक बात जीएस4 की है, तो उसके लिए भी मेरे पास सेम मेरे बनाए हुए नोट्स से जीएस4 का जो सिलेबस होता है उसके एक एक वर्ड की मैंने डेफिनेशन लिख रखी थी, और उसके लिए कंसाइज्ड एग्जाम्पल्स कलेक्ट कर रखे थे। और मोर ओवर एग्ज़ाम में पूरा प्रेजेंटेशन का काम होता है जीएस4 में स्पेशली। मुझे खुद लगता है कि जीएस4 में इस बार मेरा गड़बड़ हुआ, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था। मैं घर पे अच्छा लिखती थी, पर मैं एग्जामिनेशन में जीएस4 में सेटिस्फाइड नहीं थी अपने परफॉर्मेंस से। मैम, कहाँ से आपने सेल्फ नोट्स बनाए, क्या थोड़ा सा डिस्कस करेंगे? सर, बुक्स हैं मेरी, और अगेन जीएस4 के अगर स्पेशली नोट्स बताएं तो उसका सिलेबस ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। उसके लिए अब आपको सिर्फ करंट अफेयर से एग्जाम्पल्स फॉलो करने होते हैं, और करंट अफेयर्स के लिए अगेन मेरा सोर्स द हिंदू रहा, और मेरी मंथली मैगजीन विजन आईएएस की थी। और उसके अलावा बाकी एक फैक्ट शॉट्स मैंने चैनल मुझे मिला था, वो लोग एग्जाम्पल्स और काफ़ी सारे कोट्स आराम से प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो मुझे लास्ट मोमेंट पे मिला, तो मैंने उसे फॉलो किया था। वहाँ से काफ़ी सारी कोटेशंस और मैंने एक्सेसिव यूज़ किया है उनको एग्ज़ाम में। और मैम, ऑप्शनल को लेकर के आपने कैसे तैयारी की, कौन सी बुक पढ़ी, कहाँ से आपने ऐसे नोट्स बनाए, इसकी कैसे? सर, ऑप्शनल के लिए बेसिकली इसमें 4 पेपर होते हैं, मतलब 2 पेपर होते हैं, 2 अलग अलग डिवीज़न है उनका, 4 हो जाता है वो।
तो पहला तो एंशिएंट इंडिया मैंने पूरा रिलाई किया था उपिंदर सिंह पे। फिर मेडिएवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा फॉलो की थी। मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्रा की 2 बुक्स हैं, एक मॉडर्न इंडिया और एक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने बालियन सर के नोट्स प्लस नॉर्मल नॉवे को कंबाइन करके अपना खुद का नोट्स बनाया हुआ था। मैम एसे और हिंदी के विषय में बात कर लेते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से रही हैं, तो एसे और हिंदी को आपने कैसे किया? जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनके लिए कुछ आप बताएं। सर हिंदी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपी पीसीएस में, स्पेशली 150 नंबर का पेपर होता है यहाँ पे। तो मेरी हिंदी ठीक थी कहीं ना कहीं, मतलब बचपन से ही ठीक रही है, तो उसका काफ़ी मुझे हेल्प मिला। और स्पेशली लास्ट टाइम पे मैं न्यूज़पेपर काफ़ी फॉलो करने लगी थी हिंदी के जो घर में आता है, तो उससे अच्छे वर्ड्स मिल जाते थे, क्योंकि एक्सप्रेशन का मामला होता है कभी कभी वहाँ पे वर्ड्स में लिखना होता है लंबे पैसेजेस वगैरह। तो हिंदी न्यूज़पेपर फॉलो किया था, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होता है काफ़ी। एक मुहावरा एक सेक्शन होता है, मुहावरा लोकोक्ति, वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का 30 मार्क्स का राउंड होता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही फॉलो किए पिछले 10 साल के, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बेसिकली हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटर सोर्स मुझे नहीं लगता कुछ और होगा। मैम जब आपने सिविल सर्विसेज में आने के लिए सोचा और तब से लेके अब तक जब फाइनल चयन हुआ, इसमें क्या परेशानियां, क्या कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा अपनी पढ़ाई को लेकर? सर कठिनाइयाँ तो मैं नहीं कह सकती कि मैंने खुद फेस की हैं, पर कठिनाइयाँ बहुत आई हैं, वो मेरे पेरेंट्स ने फेस की हैं। मेरे तक कुछ भी कभी नहीं आने दिया, मुझे सिर्फ पढ़ने को कहा। तो बहुत कुछ फेस किया है और उन्होंने ही फेस किया। बहुत कम चीज़ें मुझे पता हैं, पर हुआ बहुत कुछ है। अच्छा, आपकी सिलेक्शन का मैम आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का रहा है? सर सबसे बड़ा योगदान मेरी दादी का था, वो अभी इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है। फिर मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरी मम्मी हमेशा मुझे पढ़ने के लिए, जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो वो मुझे आके कहती थी नहीं कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, ठीक है, ये सब चलता रहता है। प्लस मेरी पूरी फैमिली है, मेरी एक एक्सटेंडेड फैमिली है गांव में, मेरे बाबा हैं, चाचा लोग हैं, बहुत हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी पढ़ाई के लिए। और एक इनडायरेक्ट सपोर्ट रहा है कि उन्होंने कभी मेरे पेरेंट्स को शादी के लिए फ़ोर्स नहीं किया, तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट था जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, पर बहुत मिला है। तो मैम आप हमारे चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़ से कब जुड़े हो और आपको कितना बेनिफिट इससे मिला है? सर मैं आपका चैनल फॉलो कर रही हूँ, जब मेरा इंटरव्यू होने वाला था 26 जुलाई को था, और मैंने आपका साइमल्टेनियसली जब इंटरव्यू शुरू हुए थे 21 से ही, तो मैंने तभी से आपके इंटरव्यूज़ देखने शुरू किए जो भी आ रहे थे। प्लस ये जो ड्यूरेशन रहा है इंटरव्यू के बाद का, काफ़ी टॉर्मेंटिंग था हम सब के लिए। उस टाइम मैंने आपके काफ़ी सारे वीडियोस देखे, ऑलमोस्ट सारे ही देखे, बिकॉज़ हर वीडियोस देखना एज अ रूल हो गया था हम सब के लिए, तो हम लोग सब देख रहे थे। और आपका एक वीडियो था जिसमें आपने कैलेंडर के साथ बताया था कि शायद अक्टूबर में रिज़ल्ट नहीं आएगा, वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, बिकॉज़ काफ़ी टाइम से सिंस फॉलो कर रहे थे तो ऑथेंटिसिटी बन गई थी, तो फिर वो एक वीडियो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा, बाकी अच्छा था। थैंक यू सो मच। मैम आंसर राइटिंग करने को लेकर के किन बातों को ध्यान देना चाहिए? सर आंसर राइटिंग के लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप जो फॉर्मेट है आंसर लिखने का, वो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इंट्रोडक्शन होता है, उसका एक बॉडी होता है, फिर कंक्लूजन होता है। फिर आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसी को आंसर करो। आप इधर उधर की अगर बातें करते हो तो शायद 1-2 मार्क्स मिल जाए, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और कभी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चंस में करना भी पड़ता है, सिंस आपको 20 में से 20 क्वेश्चन नहीं आते। मुझे ही कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, तो मैंने इधर उधर की बातें लिखी, बट आपको मोस्टली वही चीज़ें आंसर करनी होती हैं जो पूछा जाता है। अगर आपको आता है तो आपको लिखना चाहिए। प्लस आप अपना प्रेजेंटेशन पे बहुत काम करें, क्योंकि डायग्राम्स यूज़ करना, प्लस फ्लो चार्ट यूज़ करते हो। फैक्ट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोई फैक्ट हो गया, किसी आंसर से आप किसी आंसर को आप फैक्ट से शुरू करते हो तो वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर या फिर जो भी कॉपी चेक कर रहा है उसके ऊपर। तो और कंक्लूजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा समराइज़ करता है पूरे आपके एक आंसर को। मैम एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये पूछना चाहेंगे कि कई छात्र हैं जो इसमें जाना चाहते हैं यूपीपीसीएस में, तो पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के क्या प्रोसेस है, कैसे करते हैं इसको? अगर कुछ लाइन में आप बताएं तो पोस्ट प्रेफरेंस कैसे उसमें फिलअप करते हैं?
इसको लेकर काफ़ी प्रश्न आते हैं लोगों का। सर इंटरव्यू के रिगार्डिंग मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं पहली बार लाइफ में कोई इंटरव्यू दे रही थी, तो मुझे उस टाइम पे फॉर्चुनेटली 2 बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, आकांक्षा और अंकित। सिंस इन लोग का ऑलरेडी इंटरव्यू ये लोग फेस कर चुके थे, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिला। तो पोस्ट प्रेफरेंस मैंने उनके हिसाब से फिल किया था और फाइनली। मैम आते हैं थोड़ा सा इंटरटेनमेंट बेस पे। क्या आपका इंटरटेनमेंट जैसे सोशल मीडिया में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि चीज़ों में इंटरेस्ट है? नहीं सर, मैं अभी सिर्फ टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ। अच्छा, टेलीग्राम जी, और कुछ नहीं। बिल्कुल। आपकी कोई मतलब फेवरेट मूवी वगैरह आप देखना पसंद है? सर मूवी देखना मैं काफ़ी साल पहले छोड़ चुकी हूँ, तो मतलब ऐसा देखती हूँ कभी कभी, बट इंटरेस्ट नहीं है कुछ खास। तो मैम लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि हमारे जो छात्र चैनल पे जुड़ रहे हैं, नए हैं चाहे पुराने हो, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनके लिए कुछ आपकी तरफ से कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन यदि आप देना चाहें, कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे लगे रहें, उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा, इसके लिए कुछ बोलना चाहें आप? तैयारी के लिए यही है कि बहुत कम फॉर्चुनेट लोग होते हैं जिनका अर्ली अटेम्प्ट्स में सिलेक्शन हो जाता है, और उन लोगों से सीखें। जो लोग फेल हो रहे हैं उनकी गलतियों से सीखें और इसमें लगे रहें, बिकॉज़ यहाँ पे कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। तो लगे रहें, छोड़े नहीं, डिटरमाइंड रहें, कंसिस्टेंट रहें। होता है, टाइम लगता है पर हो जाता है। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुत कीमती समय हमको दिया है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम।